हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपकी लव लाइफ। ठीक है, आने वाले लव लाइफ में क्या होने वाला है या कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। यहाँ पाइल 1 है एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 है नाइट ऑफ कप्स एंड पाइल 3 है द चैरियट। तो जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा ट्रैक कर रहा है मैं आपको दिखा दूं। पाइल 1 है एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 है नाइट ऑफ कप्स एंड पाइल 3 है द चैरियट। ठीक है, तो जो भी पाइल सबसे ज्यादा ट्रैक कर रहा है, आप चाहे वीडियो पॉज कर ले, अपना समय ले ले और अपने इंट्यूशन का यूज करते हुए एक पाइल चूज कर लीजिए। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल चूज किया है, चलिए ये देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पर। तो पहले हम ये कार्ड से देखेंगे आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1 एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस तरह से जिन लोगों ने एस ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है, मैं पहले बता दूं आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लाइफ में एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ पर। अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो तो आप इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है। ठीक है, दूसरा ये मैं देख रही हूँ कि अगर अभी तक आप सिंगल थे तो एक कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग की लव लाइफ मतलब डेजर्ट जैसी थी, मतलब एकदम रेगिस्तान, तो उसमें हरियाली आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब कार्ड्स क्या बताते हैं आपको। कुछ लोग के लिए यहाँ मैरिज प्रपोजल भी है। सोलमेट, ओके। तो पहला ही कार्ड आपका सोलमेट का आ गया। मैंने कहा था मैरिज प्रपोजल है और लोगों की अपनी सोलमेट से ही शादी होती है। ठीक है, तो अगर आप में से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे साइन है, आपको बताया जा रहा है कि आप जिनके साथ हो वो आपके सोलमेट ही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, सोलमेट वो भी हो सकते हैं जो आपके पेरेंट्स होते हैं, और वो भी हो सकते हैं जो फ्रेंड होते हैं। ठीक है, बट सोलमेट वो होते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, जमती है और दूर तक जाती है। राइट, क्योंकि आप दोनों ही मिलके सीख रहे होते हो। चलिए ये देखते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, क्या बात है, क्या बात है। ये कार्ड पाइल 1, क्या बात है। अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पे जो ट्रेजर है एंड यहाँ पे जो क्वाइन है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत प्रीशियस है यहाँ पर। तो आपका जो रिश्ता होगा, रिलेशन होगा, वो बहुत प्रीशियस होगा। ठीक है, और कार्ड भी लेती हूँ मैं यहाँ पर। जो पर्सन होंगे ना, वो कहते हैं ना खरा सूना, वैसा होगा कुछ। ठीक है, ओके। डोर टू रोमांस। न जाने क्यों मन कह रहा है एक और कार्ड लो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक और कार्ड क्यों। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बहुत लोग के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लिए ये कुछ लोगों का मैरिज के थ्रू ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज आई एंड डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, तो जैसे लग रहा है बहुत सारे ऑप्शन या बहुत सारा रास्ता रहेगा आपके लिए। या फिर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट उसको आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप में से काफी लोग के लिए ये कुछ सॉल्यूशंस भी ओपन हो रहे हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं आप डोर टू रोमांस एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा डोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, एक डोर टू रोमांस यहाँ पे आया, बहुत सारे डोर्स, मतलब भाई मैं इतना कहूंगी आपको, देखिए रिलेशनशिप तो एक ही रखना, एक से ज्यादा के चक्कर में ना ही पड़ना तो अच्छा है, ठीक है, आप ही के लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी और देखते कार्ड्स क्या बताते हैं, फिलहाल एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए जो सारे दरवाजे बंद थे वो सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे, ये तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, और एक से ज्यादा दरवाजे हैं यहाँ पर। तो ये मुझे दिख रहा है कि मैरिज वाला, स्पेशली जिन लोगों का मैरिज से रिलेटेड है, ऑप्शंस बहुत होंगे, इसमें से एक बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगता है कि हाँ ये मैच, ये परफेक्ट मैच होगा मेरे लिए, मैरिज वालों की बात कर रही हूँ, तो उनके लिए मुझे खासकर ये कार्ड नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी और भी कार्ड लेना चाहूंगी मैं, ठीक है, देखते हैं। नॉट फॉर यू, ओके, को क्रिएट, ओके। दो तरह के मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, नॉट फॉर यू एंड को क्रिएट। कोई ऐसी चीज है आपके लाइफ में, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, मैं कहूंगी जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ऑन ऑफ रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पेनफुल है बहुत, ठीक है, हर रिलेशनशिप में थोड़ा पेन तो होता ही है, ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ। देखिए, एक बार बिछड़ना समझ में आता है, दो बार बिछड़ना समझ में आता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बट बहुत ऐसा भी होते हैं रिलेशनशिप जो तब भी काम कर जाते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो नॉट फॉर यू। दूसरा दूसरा ये नॉट फॉर यू कुछ लोग के लिए ऐसा है, भाई आपको ईश्वर एक बहुत अच्छा पार्टनर देने वाला है, ठीक है, दे रहा है, तो इसमें आप ना दिमाग का यूज मत करिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो चेस का गेम है, ठीक है, और चेस के गेम में सब जानते हैं दिमाग कितना यूज होता है, इंटेलिजेंस यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना कहूंगी कि ये लव के मामले में ना दिल का इस्तेमाल ज्यादा करना, ना कि दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना, ठीक है। दूसरा ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा दिमाग का यूज करना शुरू करो ना तो चीजें थोड़ी बहुत खराब भी हो सकती है, राइट। ये भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि आपके लिए, कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, इन आप इससे शायद कनेक्ट कर पा रहे होगे, आप शायद किसी रिलेशनशिप से निकले हो, कोई बैड रिलेशनशिप में या तो हो, या तो इसमें से भी बाहर आए हो, ठीक है, उन लोगों के लिए है ये मैसेज। आपसे कहा जा रहा है आपके लिए एक सोलमेट है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि ईश्वर ने मेरे लिए कोई बना रखा है कि नहीं, यस बना रखा है, आपके लिए एक सोलमेट है, आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी, और एक नहीं कई दरवाजे खुलेंगे। बट ये कह रहे हैं कि अभी आपके लिए अपने करियर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अभी इनके चक्करों में मत पड़ो, ठीक है, जिसको आना होगा वो सही समय पे आ जाएगा, इसके चक्कर में मत पड़ो, अभी खुद को बनाने के बारे में देखो, अपने करियर को बनाने के बारे में देखो, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और मैं इतना बता दूं, किसी चीज के पीछे पड़ने से वो चीज नहीं मिलेगी कि आप किसी चीज के एकदम पीछे ही पड़ गए हो कि बस अब चाहिए पार्टनर तो चाहिए। एक बार सोचा आपने, एक बार सोचा आपने और वो चीजें आपको मिल सकती है, ठीक है, इसे मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि एक बार सोच के हाँ ये चाहिए, ठीक है, और वो ईश्वर कभी ना कहीं सही टाइम पे आपकी विश फुलफिलमेंट कर देगा। अब उसके पीछे लग जाना एकदम से, तब वो सही नहीं है, ठीक है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ एक सोलमेट है, कुछ लोग के लिए बहुत हद तक ये मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, और कुछ लोग से कहा जा रहा है भाई सोलमेट है, ठीक है, इसके चक्कर में कोई गलत रिलेशनशिप में मत आना, ठीक है, कि बाद में पछताओ। दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मैं इतना बता दूं, जो भी ईश्वर आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहा है, जो पार्टनर वो आपको देगा आपकी विश फुलफिलमेंट, मतलब हो सकता है आप मांग ही रहे हो, बट वो जो विश पूरी करेगा उन्हीं की विश पूरी होगी, इतना समझ लेना। जो
उन्हीं की विश पूरी होगी जो सही पार्टनर की मांग कर रहा है। सच बताऊं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट मैं इतना कह रही हूँ कि जो ईश्वर आपको देगा ना वो सबसे परफेक्ट होगा। इतना आप समझ लीजिए कि जिस तरह से आप यहाँ ट्रेजर देख पा रहे हो, वो पर्सन आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है, अब उनकी भी अपनी अलग प्लानिंग होती है। ठीक है, हम सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो कभी कभी उन पर ट्रस्ट भी करो। जिस तरह से नॉट फॉर यू आया है, मैं इस वजह से इसको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके पीछे रीजन ये है। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा कार्ड से भी देखेंगे क्या बताते हैं आपके कार्ड पाइल 1। इसको मैं ऐसे लगा दूं जिससे मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ कार्ड। 8 ऑफ कप्स, सी नॉट फॉर यू, ये वही नॉट फॉर यू है जो 8 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, ओके 8 ऑफ सोर्ड्स। वैसे तो ये 8 ये डिवाइन का साइन है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं। ओह माय गॉड, डेविल, 6 ऑफ वांड्स, अगेन वही मैसेज जो ये दो कार्ड आपको दे के जा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, ये कितनी ग्रीन ग्रीन ऊर्जा है यहाँ पर, जो ये दो कार्ड ने एक्सप्लेन किया है। सच बता रही हूँ, यही पूरी इसकी इलस्ट्रेशन, मतलब वही चीज उसने फिर से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपके कार्ड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में मैं तो बता दूँ, एक न्यू लव है, एक न्यू लव है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स पहला कार्ड जो आपका एक्सप्लेन कर रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि कुछ है जो छोड़ के जाना पड़ेगा। और पता है किसके लिए? खुद के लिए। खुद की ग्रोथ जैसे लग रही है कुछ लोग की रुक सी गई है। कभी कभी आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हो जहां पे आपकी ग्रोथ रुक सी जाती है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ये एक इशारा है कि अभी इस सब चक्करों में मत पड़ो। सच में आपको पहले अपने करियर पे वर्क करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कार्ड। और ये लड़की भी उस अंधेरे को छोड़ के रोशनी की तरफ जा रही है। ये कुछ लोग के लिए वो साइन है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत आंसू बहा लिए ऑलरेडी। ठीक है, अब उठ के खड़े होके अपने बारे में सोचने का सही समय अब है। ठीक है, सच बता रहे हैं, ये अब आपको जैसा भी लग रहा है, कुछ लोग को शायद नहीं पसंद आ रहा हो, बट यही मैसेज है सच में। और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे बंधे हुए से, उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी रिलेशनशिप में है लेकिन बंध गए हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो मतलब आप ऐसे फंसते हो कि ना ही आप उसे निगल पा रहे हो ना ही उगल पा रहे हो, ऐसा अटक सी जाते हो बीच में एकदम। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। ठीक है, उसमें फिर अब आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना जरूरी होगा। ठीक है, मैं इतना बता दूं, आपके लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट है, एक न्यू लव है, एक ऐसा पर्सन आएगा जो कमिटमेंट देगा। ठीक है, और आप में से शायद कुछ लोग चाहते भी हो कि मिले तो अच्छा ही मिले, ऑब्वियसली सब चाहते हैं। तो जिस तरह का आप पर्सन सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है। अगर मैं बात करूं उनकी जिनके लाइफ में काफी पेन देखा है, आप लोग ऑलरेडी साथ में हो। ठीक है, ऑलरेडी एक दूसरे को डेट कर रहे हो और पेन देख रहे हो काफी रिलेशनशिप में, तो मैं इतना बता दूं, ये पेन है ना, आप थोड़ा और सह लो बट गिव अप मत करना। ठीक है, जो साथ में है सही चल रहा है, उनका रिश्ता अच्छा है, बट जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर से आ रही है, मतलब उनको वो ग्रो नहीं कर पा रहे। आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपस में तो बहुत प्यार है, बट ये है कि बाहर की चीजें हैं जो उनको साथ होने से रोक रही है। ठीक है, मैं इतना कहूंगी उनके लिए ये मैसेज है कि गिव अप मत करना। ठीक है, क्योंकि डोर्स ओपन होंगे, आपकी जो विश है आपके पार्टनर के साथ रहने की वो जरूर फुलफिल होगी। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि डेविल भी आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ठीक है, और उनके लिए ये एक मैसेज है कि नेगेटिव थॉट्स को जाने दो और पॉजिटिव जितना सोचोगे उतना पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, डेविल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट आपको ना रुकना है ना झुकना है। ठीक है, गिव अप नहीं करना, तब ये आप मुमकिन कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, डेविल को तो मैंने सही से बता ही दिया, उसका तो काम ही है आपकी प्रॉब्लम, मतलब आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स लाना, प्रॉब्लम लाना। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें क्रिएट करेगा जिससे आप भटको। ठीक, बाकी ये भी देख रही 5 ऑफ कप्स, कुछ लोगों ने ऐसे भी रिलेशनशिप्स देखे हैं जिसमें 5 ऑफ कप्स वाली हालत हुई है उनकी, राइट। एक
डिप्रेशन, अच्छा खासा डिप्रेशन होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ देखा है, ठीक। मैं इतना ही कहूंगी आपसे। और एक बात जो यहाँ पे डेविल बताता है, डेविल को देख के बस ये एक बात बताते, देखो पहली बात, लुक्स अच्छी बात होती है, सबसे पहले लोग लुक्स देखते हैं, पर मैं तो बता दूं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है वही डेविल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नेचर भी जानो, ये बहुत जरूरी है। किसी को डेट करने से पहले उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप पहले उनके बारे में कुछ जानो, उसके बाद ठीक है रिलेशनशिप में आओ। मेरा ये कहने का मतलब है चलो पहले डेट कर लो, जान लो, समझ लो, बातें कर लो, उसके बाद कुछ और आगे लेवल बढ़ाने की जरूरत है। पहले जानो समझो, पहले उस पर्सन को जान लो। क्योंकि मैं समझ रही हूँ पहले तो लोग लुक्स ही देखते हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत दिखते हैं वही डेविल होते हैं, राइट। तो थोड़ा सोच समझ के, ओके। बाकी मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर आपकी ग्रोथ दिख रही है। और मैं बताऊं, जब तक आप ग्रो नहीं करोगे तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, तब तक शायद आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं। जो डिप्रेस होते हैं उनका साथ कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो पहले आपको अपना स्टैंडर्ड चेंज करना होगा, क्योंकि आप ऐसे ही हो, बट अभी थोड़े समय के लिए कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, सिचुएशंस के कारण। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब एक बार गिरते जरूर हैं जिंदगी में, लेकिन फिर उठ खड़े जो होते हैं वही कहते हैं ना, गद्दर का सिकंदर जो कहते हैं, जो भी कहते हैं उन्हें, ठीक है, वही कहलाते हैं, ठीक है। तो जो गिर के उठते हैं, है ना, वही बाजीगर होते हैं, ठीक है, आप समझ लो। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ बस आपसे। आपके लाइफ में एक लव है, एक लव ऐसा जो आपको समझेगा, बहुत डाउन टू अर्थ होगा, सोलमेट होगा आपका, दोनों साथ ग्रो करोगे। बस ये है कि कुछ चीजों को ध्यान में रखना, वो मैंने सारी बातें बता दी है आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, ठीक है। और यही कार्ड्स आपसे कहना चाह रहे थे बस। तो अगर आपसे रिलेट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू नाइट ऑफ कप्स। चलिए आइए, जिन्होंने ये चूज किया है, फिलहाल तो ये सारे कार्ड्स मैंने कुछ शफल करके निकाले हैं। तो ये है कि यस, अब ये कार्ड आया है तो इसका भी कोई मतलब है, तो कोई आपकी तरफ अपने प्यार का कप लेकर आएगा जरूर, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी उसे पहले से मतलब जानते हो, सेपरेशन में रहे हो, तो भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि वही पर्सन आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है। सिंगल हो, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है अगर कुछ बातें वो शायद खुल के आपसे नहीं कह रहे थे, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी रिलेशनशिप में, हाँ, तो वो चीज़ें भी वो अपनी तरफ से ठीक करने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आइए बाकी हम कार्ड से देखेंगे कि क्या बताते हैं आपके कार्ड्स। फॉरगिवनेस, 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 स्पेशली ये फॉरगिवनेस सबसे पहले मेरे माइंड में यही क्लिक हुआ है। ये उनके लिए है जो मैंने कहा ना, सेपरेशन में हो, ठीक है, एंड देन वापस फिर लौट के आ रहे हो, ठीक है। कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको समझ आ जाती है चीजें, तो माफ कर देना, ठीक है। उनके लिए भी है ये माफ कर देना। अगर कभी आपको इंसान को पहचानने में भूल हो गई हो, गलती से आप कोई गलत रिलेशनशिप में पड़ गए हो, गलत रिलेशनशिप क्या मतलब आप और उनकी नहीं मैच हो रही है, वाइब्स खत्म, काम है ना, नहीं बन पा रहा है, तो कोई बात, बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, नहीं बन पा रही है, सबसे नहीं बनती है, वो अलग होते हैं, हम अलग होते हैं। तो अगर आपकी वाइब्स नहीं मैच कर पाई तो कोई बात नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी गलती है ना, मैं ही नहीं समझ, मैं ही बच्ची थी, या मैं नहीं समझ पाई, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें भी मैं यही कहूंगी, खुद को माफ करो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं लोगों को पहचानना।
ठीक है, तो अपने आप को भी माफ करना जरूरी है यहाँ पर। और अगर कोई पर्सन है उससे भूल हो गई है, कोई अपना है जिससे भूल हो गई, मैंने कहा था अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो वो अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको भी कदम उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आपके बताते हैं। देखिए, ये सिर्फ मैसेज उनके लिए, और भी कार्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या पता चलता है आपके बारे में। कार्ड्स प्लीज गाइड फालतू। हाँ, कार्ड्स मुझसे कह रहे हैं कि इसमें से 2 कार्ड्स, मतलब डेक कह रहा है कि इसमें से 2 कार्ड्स निकलने चाहिए इस समय पर। Solitude, oh my god, okay. The waiting game, क्या कार्ड आए हैं, वाह 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 वाह। देखिए, ये मैसेज मैं उनके लिए कहूंगी जो सेपरेशन में भी है, ठीक है, और जिनका रिलेशनशिप में कहूंगी कि अभी एंड हुआ है, या फिर सिंगल हो। ठीक है, ये उन 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 लोगों के लिए है ये मैसेज। कह रहे हैं कि अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाओ। ये पिलर, आप इस लड़की के पीछे ये पिलर देख रहे होंगे, ठीक है, इस पिलर की तरह अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना है। ये रेगिस्तान देख रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि अकेले रहो, अभी इस समय अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। ये किताबें कह रही हैं इंसानों को पढ़ने से अच्छा है किताबों को पढ़ो। ठीक है, किताबों में बहुत ज्ञान है। ठीक है, इंसानों को भी पढ़ना चाहिए, वो बात अलग है, इससे भी आप बहुत सारी साइकोलॉजी एक तरीके से सीखते हैं, बट ये है कि किताबों को पढ़ो। यहाँ पे एक मैसेज ये हो सकता है कि फ़ोन कम चलाओ, जो कि सोशल मीडिया वही है ना, लोगों को पढ़ने से अच्छा है किताबों को पढ़ो। बाकी ये जो आप इसमें माउंटेन्स भी देख रहे होंगे, राइट, माउंटेन्स, इसी तरह आपको स्ट्रांग बनना है। ठीक है, अपना जो पिलर है ना, मतलब लाइक फाउंडेशन कहते हैं, जो भी बेसिक अचीवमेंट, जो भी ये है कि आपको खुद को इतना स्ट्रांग करना है अंदर से, मेन इनर बात हो रही है। और ये करियर को भी स्ट्रांग करने वाली बात मुझे यहाँ दिख रही है, अपने करियर को इतना स्ट्रांग कर लो, ये जो समय मिल रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कोई पर्सन है, माफ करो खुद को भी, माफ करो उसको भी, और आगे बढ़ो। ठीक है, वेटिंग गेम है कुछ लोग के लिए, वेट करो, वेट करो। ठीक है, और शायद आप में से कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं, अभी भी आपको वेट करने का ही एक सुझाव दिया जा रहा है, क्योंकि ये समय ना अकेले रहने का है। ये एक तारा चमकता दिख रहा है आपको, ये तारा जो चमक रहा है ये आपकी विश फुलफिलमेंट भी है, एक मैसेज। दूसरा मैसेज, ये आप भी हो। ठीक है, शाइन करोगे आगे जाकर, तो उसके लिए पहले ये जो समय दिया जा रहा है आपके लाइफ में, अगर अकेलापन अभी है, उसका फायदा उठाने को आपको कहा जा रहा है, उसमें उदास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी कार्ड मैं देखूंगी आपके लिए। एक मिनट। अगर आपको गॉड पे भरोसा है, ठीक है, मानते हो ईश्वर होते, गॉड होते हैं, ठीक है, तो उनकी डिवाइन टाइमिंग पे भी भरोसा होगा। हाँ, यूनिवर्स को मानते हो ना, यूनिवर्स को, उनकी डिवाइन टाइमिंग भी होती है। हाँ, सब कुछ समय पे ही होता है, आपका जन्म भी एक सही समय पे हुआ है, सही दिन हुआ है, ठीक है, सही जगह हुआ है, वो काफी हद तक आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो हर चीज का एक सही समय है, राइट। तो अभी आपसे कहा जा रहा है वेट करो, तो अगर वो कह रहे हैं वेट करने को, इसका मतलब उन्होंने कुछ और प्लान कर रखा है आपके लिए। तो अभी वेट करना शायद आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा, और इस समय को किस तरह से यूटिलाइज करना है ये आपको देखना है। अभी देखती हूँ मैं आपके लिए और भी कार्ड। स्ट्रैटेजी, नाइस कार्ड, स्ट्रैटेजी, वाओ भाई, स्ट्रैटेजी बनाओ इस समय पे प्लानिंग करनी है अपनी लाइफ की।
ठीक है, अपने लाइफ की प्लानिंग करो, अपने गोल्स की, अपने अचीवमेंट्स की प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि क्या करना है। ठीक है, पहले अब अपनी पहली सीढ़ी लव रखनी है कि अपनी पहली सीढ़ी करियर रखनी है? पहले करियर पे स्टेप रखोगे तब जाओगे लव में। ठीक है, तो ऐसे भी, और अपने करियर में क्या क्या करना है उसकी भी स्ट्रैटेजी बनाओ कि क्या प्लान कैसे करना है, क्या रहेगा। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाने को आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है अभी तक आपने बिना स्ट्रैटेजी के काम किया है, इस वजह से आपके अभी तक कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं बने हैं अभी तक। ठीक है, आप सक्सेसफुल उसमें नहीं रहे हो, तो वो सक्सेसफुल होने के लिए आपसे कहा जा रहा है थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ और काम करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है तो ये लव रीडिंग, लेकिन लव रीडिंग से मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा इसमें लव रीडिंग कम, बाकी आपके लाइफ से रिलेटेड जो आपसे बताया जा रहा है, मतलब जो आपको मैसेज कार्ड देना चाह रहे हैं वो ज्यादा है यहाँ पर। लव रीडिंग तो मुझे कम ही दिख रही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है लव से इम्पोर्टेंट बहुत, मैं आपको बता दूं, जो रीडिंग्स आती है ना सबसे ज्यादा लव रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, इंसान अभी सबसे ज्यादा अपने लव लाइफ में ही परेशान है। ठीक, और ईश्वर ये चाहते हैं, आप लोग इसमें परेशान क्यों होते हो पता है? क्योंकि आपकी जो दूसरी, आप जब गलत जा रहे होते हो लाइफ में, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना आपको घेरना शुरू करती है। ठीक है, जब गलत रास्ते पे होते हैं, गलत चीज कर रहे हो, तो शायद वो चीज आपके लिए नहीं बनी होती, लेकिन आप उसमें भी जूझ रहे होते हो। इसका मतलब आपको एक इशारा देना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, अभी करना ये सही है। ठीक है, ये करोगे तो रास्ता दिखेगा आगे का, नहीं तो अभी उसी में फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो थी तो ये लव रीडिंग, बट ऐसा दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है अभी इसके लिए समय नहीं है। ठीक है, अभी कुछ और करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। न्यू लाइफ, ओके, आप में से काफी लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि किसी ओल्ड रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। नो प्लेस लाइक होम, ओ माय गॉड, सच में मुझे यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि कुछ लोग अभी उसमें से बाहर नहीं आए हैं। जो अपना पुराना ट्रॉमा है, चूंकि नो प्लेस लाइक होम आया है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी हीलिंग की जरूरत है कुछ लोगों को, हीलिंग की। वो हीलिंग होगी अपनों के साथ। ठीक है, अपनों के साथ जब आप होते हो। कुछ लोग को यहाँ पे कोई पर्सन छोड़ के गया है, पक्का कोई तो छोड़ के गया है। ठीक है, मुझे ये ऐसा लग रहा है, चीट किया या हर्ट किया, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे हैं, इतना कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं। अकेले हैं आप लोग, तभी ये कार्ड आया, ऐसे नहीं आता। नो प्लेस लाइक होम और न्यू लाइफ। कुछ लोग का मैं ये देख रही हूँ कि शादी है, राइट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपना नया घर बसाने जा रहे हैं। ठीक है, एक न्यू लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए भी एक प्लानिंग होती है राइट, कि आप रेडी हो मैरिज करने के लिए एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सब कुछ मुझे ये दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर, जो मैसेजेस कार्ड में है। बाकी और भी देखना चाहूंगी। एक मैरिज प्रपोजल है यहाँ पर, कंफ्यूजन है यहाँ पर, किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्लैरिटी नहीं मिल रही। अभी यही करो बस। ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल रही तो जो एक मैसेज मिल रहा है उसको ले लो बस। ठीक है, आइए देखते हैं। सिक्स ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड, कोई सोलमेट आपके लिए है। एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बेहतरीन। द हेरोफेंट, ओके, आप में से कुछ लोग की लव मैरिज भी होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, कुछ लोग की लव मैरिज होते हुए दिख रही है, कुछ क्या, मुझे बहुत लोगों की दिख रही है। बट मैं इतना कहूंगी अगर लव मैरिज हो भी रही है, ठीक है, तो काफी हद तक ये वो पर्सन आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो पर्सन आ जाएगा जिससे लव मैरिज होगी, वो पर्सन आएगा जरूर। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है
कि जैसे कि इसकी बात भी करेंगे, इसके बाद ये द हेरोफेंट आया है। पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लेते हैं कि जो भी फैमिली आपको मिल रही है, ठीक है गर्ल्स, पहले आपकी बात करेंगे, जो भी फैमिली आपको मिल रही है हेल्दी वेल्दी होगी, ठीक है। अगर नहीं भी होगी तो आप लोग कमा लोगे वो चीज को मिलकर साथ में, ठीक है। अगर मेल की बात कर ले, आपकी लाइफ में जब आपकी जो वाइफ आएंगी, उनके आने से आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, ग्रो करोगे बहुत, ठीक है। हो सकता है पहले से बहुत पैसा हो आपके पास, अच्छी बात है, बट उनके आने से सच में घर में लक्ष्मी आ रही है, ठीक है। ये है। दूसरा, इसके बाद ये आया तो मैं देख पा रही हूँ कि आप सच में बहुत खुश रहोगे अपने मैरिज लाइफ में, ठीक है। जिससे भी शादी हो रही, चाहे अपने पार्टनर से हो रही हो, चाहे अरेंज हो रही हो, बट खुश रहोगे बहुत। लव मैरिज का साइन यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्स में ये देख पा रही हूँ कि काफी परेशान है या काफी अकेले, जैसे कि अकेले की बात भी हुई थी। 8 ऑफ सोर्स के नीचे ही है। अगेन आप देखो सॉलिट्यूड के नीचे ये दोनों कार्ड है जो कि कह रहे हैं हाँ अकेले हैं, मजबूर हैं, पर इस समय अपने स्ट्रांग होने पे ध्यान देना है। अगेन या आउल की एनर्जी, ये विजडम शो कर रहा है आपके लिए, ठीक है। खुद को कैसे मजबूत करना है अंदर से। पहाड़ यहाँ भी है, पहाड़ यहाँ भी है, ठीक है। तो ये माउंटेन्स मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं, मतलब ये आपसे मेहनत मांगेंगे लाइफ में कि मेहनत करो लाइफ में, इतनी आसानी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट ये भी मैं कहूंगी ये आपको बहुत स्ट्रांग बन को कह रहे हैं, और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। और ये चीज मुझे दिख रही है कि अभी आपके लाइफ में अगर आपको कोई धोखा दे के भी जा रहा है ना, दर्द दे के भी जा रहा है ना, माफ कर दो, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत खास, बहुत स्पेशल, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ सब कुछ है जो एक पर्सन को चाहिए होता है अपने लाइफ में, स्पेशली मैरिज लाइफ, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि यार एक वाइफ हो या एक हस्बैंड हो, बच्चे हो, पेट्स हो, घर आलीशान हो, सुंदर हो, ठीक है। तो अब और क्या चाहिए, मतलब ये हर इंसान ये इसकी कामना करता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है पाइल 2, ठीक है, आपके लिए है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पास्ट से कोई पर्सन आएगा जरूर, ठीक है। पास्ट की बात कही जाए यहाँ पे तो कुछ लोगों के लिए अगर कोई सेपरेशन में रहा है, यहाँ पर छोड़ के गया है, तो ऐसा दिख रहा है आप उसके साथ शायद न्यू लाइफ भी शुरू करो। और कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कोई लॉयल पर्सन आएगा, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लॉयल होगा आपके लिए, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैरियट। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, लव लाइफ में, और कोई सोलमेट रिलेशनशिप है एंड आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हो इस रिलेशनशिप में, हीलिंग भी होगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप के मेन लीड रहोगे, मतलब आपके हाथ में काफी हद तक चीजें रहेंगी, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को कैसे चलाना है ये। हो, चलिए आइए और कार्ड्स बताते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं आपसे आपकी पायल। कार्ड्स प्लीज गाइड पायल 3। मैनिफेस्टेशन, ओके, द डिवाइन फेमिनाइन, ओके ओके ओके। देखिए मैं इतना बता दूं, अगर फीमेल्स पहले आपकी बात कर लेते हैं, पहले डिवाइन फेमिनाइन की बात हो जाए, ठीक है। तो देखो मुझे ऐसा लगता है आपको अभी अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, और अपने अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बनाए रखना है, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन वो होती है जिसे डिवाइन मैस्कुलाइन पाना चाहता है, ठीक है। वो बहुत खूबसूरत होती है, ठीक, और मुझे ऐसा लगता है वो बहुत इंडिपेंडेंट भी होती है, ठीक है। तो आपको इंडिपेंडेंट भी बनना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना है। करियर से भी स्ट्रांग रहती है वो, ठीक है। और हर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो उसको पाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसकी ऑरा ऐसा होता है, ऊर्जा ऐसी होती है, वो कहीं जाती है तो वो अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी तरफ,
ठीक है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है तो खुद को उस तरह बनाए रखना है, ठीक है। दूसरा, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है उस पार्टनर को, जैसा आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे ऐसा ही कोई पार्टनर चाहिए, ठीक है। मैं उनकी बात भी कहूँगी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है, सिंगल है या सेपरेशन में है। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, आपकी पावर बन सकती है और बिना ही कुछ किए, मतलब रियल वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में बिना कुछ किए स्पिरिचुअली आप उस पार्टनर को अपने तक अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर ली जाए मेल्स की, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई डिवाइन फेमिनाइन आपके लाइफ में ज़रूर आएंगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है वो आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। अगर ऊर्जा की बात की जाए तो आपको भी उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि मेरी पार्टनर ऐसी हो वैसी हो, उसमें ये क्वालिटीज़ हो, आप चाहो तो एक पेपर पे लिख सकते हो, ठीक है, कि उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए मेरी फ्यूचर वाइफ में, लिख के उसको एक जगह रख के, मतलब आप फिर भूल जाइए नहीं कि मैंने लिखा है, तो बार बार खोल के देखना उसमें कहाँ लिखा है, किस पेज पे लिखा है। बस उसको बंद करके रख दो और भूल जाओ कि मैंने कुछ लिखा भी था। बस मन में होना चाहिए कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन कैसी होनी चाहिए, राइट। ऐसे भी कर सकते हो आप काफ़ी हद तक। और आपके लाइफ में जो शायद कोई है भी डिवाइन फेमिनाइन, वो भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रही है, तो बहुत जल्दी एक अट्रैक्शन में देख पा रही हूँ, जैसे एक खिंचाव एक दूसरे की तरफ ये होगा। अब कोई मैनिफेस्ट कर रहा है तो ईश्वर उनको मिलाने में भी तो लग जाते हैं ना, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड बताते हैं आपके। डिवाइन फेमिनाइन जिस तरह से आया है, मैं यही कहूँगी आप में से अगर कोई भी फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड है, मतलब हर्ट है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस झेल रहे हैं, लाइफ में पेन झेल रहे हैं, लाइफ में झुकना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं इतना बता दूं, जो भी है जो आपको मतलब मजबूर है, ठीक है, पहले आपको डिवाइन फेमिनाइन बनने की जरूरत है, ठीक है। कोशिश करो अपने आप को ठीक करने की। अपने आप को हील कैसे करना है, हील कैसे करना है, खुश रहना है। खुश कैसे रहना है अभी आपको अच्छे से पता है कि क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है। खुश रहो, खुद का ध्यान रखो, ठीक है, और डिवाइन फेमिनाइन बनो, ठीक। डिवाइन फेमिनाइन बनने के बाद जब आप अपनी ऊर्जा में आ जाओगे, मतलब फीलिंग गुड, सब कुछ लाइफ में सही है, ठीक है, मैं खुश हूँ बस, ठीक है, अगर ऐसा हो गया, उसके बाद मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप डिस्टॉर्टेड हैं तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे इतने बेहतर तरीके से जितना अच्छा आप डिवाइन फेमिनाइन बन के कर लोगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। आइए चलते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, अपनी तरफ। इतने अट्रैक्टिव बनने वाले हो आप, मैनिफेस्टेशन से भी और अपनी पर्सनालिटी से भी। अपने आप को कम नहीं समझना है, खुद खुद को संवारना है, ठीक है, और खुद पे ध्यान देना है। सेल्फ लव, यस, सेल्फ लव सबसे बेस्ट डिस्क्राइब जो करता है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव करना जरूरी है। फर्म फाउंडेशन, यही इसी की बात मैं कर रही थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूंगी, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर नहीं भी हो, कभी नहीं आए, सिंगल हो, तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा अपने बेसिक पे वर्क करने की जरूरत रहेगी आपको, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि मैंने सेल्फ लव की बात कर ली, बहुत बेसिक चीजें, इस पे वर्क होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग के लिए मैं ये कहूंगी फर्म फाउंडेशन, आपको अपनी कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका ऑलरेडी पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है तो आपको पता है कि गलतियां कहाँ होती है, ठीक है, तो उन पे वर्क करना जरूरी है, उन पे वर्क करिए, अच्छी बात है। बट ये है कि आपको कुछ चीजों पे अपने, जैसे कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो तो ये कहेंगे कि अपने जो स्टार्टिंग का रिलेशनशिप है उसको बहुत स्ट्रांग कर लो, उस बॉन्ड को बहुत स्ट्रांग कर लो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करो। बेसिक चीजों पे ध्यान दो, जो रिश्ते की बेसिक चीजें होती हैं, लाइक क्या, लॉयल्टी, ठीक है, वो एक दूसरे में मेंटेन करने की कोशिश करो कि कोई किसी को ट्रस्ट, कि धोखा नहीं देगा कोई किसी को, ठीक है। ऐसा ऐसा रिश्ता पहले कायम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो
वही है, स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है। जिस तरह से माउंटेन आया है आपके कार्ड में, उसी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही जा रही है। दूसरा, ईगो वाली प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है, तो हो सकता है कुछ लोग को ईगो की प्रॉब्लम हो, ठीक है। रिश्तों में अगर ईगो आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, कोशिश करो कि वो चीजें ना हो। आगे देखते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। मुझे लगता है आपको अपने पार्टनर के लिए और अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है, स्पेशली अपने लिए भी। माना आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन इसमें खुद को नहीं भूलना। जैसे कि सेल्फ लव वाली बातें मैंने पहले ही कह दी है, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं सामने वाला गलत भी हो सकता है, तो अपनी बात को रखो खुल के, ठीक है। अपनी बातों को रखा करो। और दूसरा ये भी है कि आप भी मैटर करते हो, सिर्फ वही पर्सन नहीं है जो मैटर करता है, ठीक है। खुद को कभी नीचे रखने की कोशिश मत करना रिलेशनशिप में, ठीक है। ऊपर रखने की मतलब अपने आप को तो प्रायोरिटी रहो, बाद में फिर कोई वो, ठीक है। चाहे आप उससे जितना भी प्यार करते हो, मुझे पता है प्यार होता है तो फिर खुद को आप नीचे रखना शुरू कर देते हो, लेकिन नहीं, अपने आप को भी प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं आपके लिए। Adjacent possibilities, डोर टू रोमांस, ओके। पाइल 1 में आया था दोनों ही, एंड यहाँ पे भी वही बात है कि डोर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं कह रही हूँ, अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो काफी दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो कोई पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, और आपकी, मैंने पहले भी बोला, आपकी पर्सनालिटी की वजह से भी और स्पिरिचुअल मतलब मैनिफेस्टेशन की वजह से भी कोई तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आइए इसमें से भी एक कार्ड ले लेते हैं। ट्रेजर आइलैंड। जो भी पर्सन आपके तरफ, देखिए मैं यहाँ, मुझे न जाने क्यों पर्सन नहीं लग रहा है, जो कि सच बताऊं, ऐसे तो कहते हैं कि हाँ ये ऐसा पर्सन होगा जो सच में एक खजाने की तरह होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा हाय ये मिल गया। बट यहाँ मुझे एक अलग मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ये वो मैसेज है कि आपको ट्रेजर बनने की जरूरत है, ठीक है। दैट कि वो आप तक आए, आपको उन तक ना जाना पड़े, ठीक है। और खुद उसको अपने तक लाने के लिए मैनिफेस्टेशन का यूज करिए। ये बताइए, जो खजाना होता है क्या वो खुद उन तक चल के जाता है जो उसकी खोज में निकलते हैं? लोग आते हैं ना खजाने तक। तो यहाँ पे ये वाला मैटर है, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा। सच में अभी सिर्फ मैं देख रही हूँ, आपको एक चीज कहा गया है, बस खुद पे काम करो, आपके लिए खुद ब खुद वो डोर्स ओपन होंगे। जो पर्सन जिससे आने वाला, जिस डोर से भी आने वाला है, ठीक है। खुद को यहाँ पे सच में ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर बनाना है, ट्रेजर, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड। Ace of Wands, Six of Swords, the Emperor, my God. Six of Wands and Four of Swords and Page of Wands, okay. तो जिस तरह के आपके कार्ड्स आए हैं, ये कभी ना रुकने वाला है, कि कभी रुकना नहीं है, ठीक है। कभी भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और मैं सच बताऊं, ये जिन्होंने पायल चूज की है, देखिए स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग है आप, ठीक है। और अगर कहा जाए कि करियर के मामले में या फिर कुछ लाइफ में करने के मामले में, तो भी आप कुछ बहुत बढ़िया करियर करोगे अपने लाइफ में, बहुत अच्छा आपका करियर रहेगा। मतलब कुछ छोटा मोटा काम नहीं करोगे। और पता है क्यों? क्योंकि आप में ना गिव अप वाली ऊर्जा यहाँ पे नहीं रहेगी। अब आप कहोगे, आप
आपको याद आ रहा होगा, हाँ मैंने 1-2 बार तो गिव अप किया ही है लाइफ में, ठीक है। जब आप वो कर रहे होगे ना अचीव, जब बहुत बड़ी जगह पे जब जाओगे, वो जब आप कर रहे होगे ना, तब आप गिव अप नहीं करोगे। ये है, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पाइल वाले हैं ही, ठीक है। दूसरा, आपके लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, न्यू आइडियाज है, आपका इंटेलिजेंस भाई वाह भाई वाह, ठीक है। यही जो वुमेन्स होती है उनको और खूबसूरत बनाता है, कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। तो वो ब्यूटी विद ब्रेन बनने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो अपना इसलिए कहा था ध्यान रखना, सेल्फ लव करो और खुद के इंटेलिजेंस पे भी वर्क करो, ठीक है, जरूरत पड़े तो। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ कि इंट्यूटिव, मैंने कहा स्पिरिचुअली स्ट्रांग, राइट। तो आप डेफिनेटली होगे। दूसरा, आप ऐसे पर्सन होंगे जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन, पहले मैंने बात कर ली है। स्पॉटलाइट में आओगे, खुद को जीरो से बनाओगे, ठीक है। और ये इस वजह से होगा कि बस गिव अप मत करना, गिव अप मत करना कभी। कुछ करियर में कर रहे हो, लव में हो, इतना समझना, लव हो या करियर, गिव अप मत करना कभी, ठीक है। अगर अभी तक किया है, अगर आगे के लिए एडवाइस है, मत करना, ठीक है। दूसरा, कभी कभी होगा कि आपका दिल भी टूटेगा, परेशान भी होगे। मैं ये भी देख रही हूँ आपके लाइफ में ट्रैवल है, लव के लिए वजह से भी हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, करियर में भी ट्रैवल करना है, यहाँ पे तय है, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक। 4 ऑफ सोर्ड्स, कभी दिल भी टूटेगा, ठीक है, क्योंकि दिल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है लोगों का बहुत नाजुक है। दिल भी टूटेगा, अकेले भी रह सकते हो, लेकिन उस समय सिर्फ हील होगे, उस समय सिर्फ हील होना, ठीक है। हीलिंग का भी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। यही चीज आपको प्रेरित करेगा कि जब इंसान हील हो जाता है ना, फिर जब उठ खड़ा होता है, तो अब उसके पास डबल पावर आती है कि नहीं, अब तो नहीं झुकना, अब तो नहीं रुकना, ठीक है, अब गिव अप नहीं करना है। तो ये चीज आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। और आपके 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था, ठीक है। आप जरूर कुछ कर दिखाने वाली ऊर्जा में हो अपने लाइफ में। और मैंने बोला ना, जो इंसान जब कुछ कर दिखा रहा है और टॉप पे पहुंच जाता है, तो हर कोई उसे पाना चाहता है, राइट। और इसलिए मैंने कहा कि आप ट्रेजर बनोगे, लोग आपके पास आएंगे। मुझे नहीं लगता आपको किसी को ढूंढने जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको कोई पसंद भी है तो आप उसे मैनिफेस्ट करके ही अपने तक लेकर आओगे, लेकिन आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई पर्सनालिटी चल रही कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए, उसमें ये ट्रेट्स हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा स्पिरिचुअली आप काफी स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे अपने लाइफ में, चाहे आप किसी और के साथ ही क्यों ना हो। कभी कभी आप किसी और के साथ डील कर रहे होते हो रिलेशनशिप में, बट आप चाहते हो नहीं यार, इसकी आदत मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरा कोई पार्टनर होता तो उसमें ये आदत होती, ठीक है। आप जैसे इतना बोलते हो तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो शायद ये पर्सन ना मिलके आपको वही पर्सन मिलेगा जिसमें आपने वो आदत मांगी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क भी करता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है और कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, आपको पता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं आपके लिए फिलहाल। तो मैं देख रही हूँ आप बहुत ग्रो करोगे, और मैंने पहले बता दिया कि लोग आपके पास आएंगे, आपको नहीं चल के जाना पड़ेगा। और ये मैं देख पा रही हूँ अपने रिलेशनशिप में आप एक रिस्पेक्ट पाओगे, ठीक है, रिस्पेक्ट। वो पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आप खुद को अपने आपको प्रायोरिटी पे रखोगे, खुद को अपने आप पे बनाने के ऊपर रखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं निभाओगे, रिश्ते भी बहुत अच्छे से निभाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन आपके पास चल के आ रहा है तो आपकी ईगो बढ़े, क्योंकि यहाँ पे रेड कार्ड है, ठीक है। ईगो बढ़ सकती है, बट यही मैं आपसे कह रही थी, अपनी ईगो नहीं बढ़ानी है, रिश्ते भी अच्छे से निभाओगे, देखना, पूरी कोशिश करना, ईगो को कम करना, रिश्तों को अच्छे से निभाना, ठीक है। कभी कभी आप लाइफ में इतने बन जाते हो ना, तो थोड़ी ईगो आ जाती है इंसान के अंदर, तो उसको भी अभी से ही उस पर वर्क करना शुरू कर दो कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।